अच्छा, इन दिनों बिहार में भी एजुकेशन को लेके एक नई चर्चा छिड़ गई है। उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल वो आईआईटी, जेईई का स्वप्न देख रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के हालात ऐसे क्यों हो गए? कहीं-कहीं टीचर्स का वो लेवल नहीं है। अच्छा सर, बच्चियों पे इतना फोकस क्यों? इस सोच को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सोच थोड़ा-सा उस पे लोग इस पे दोबारा विचार करें। तो आगे क्या इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? किसी भी माध्यम से, वो प्राइवेट माध्यम भी हो सकता है, सरकारी माध्यम भी हो सकता है। हम वो कोचिंग के जो बेस्ट टैलेंट हैं, उनको जो नियाजीपुर या अर्जुनपुर के जो बेस्ट बच्चे हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसी कितनी बच्चियों को सर के हाथों प्राइज मिलेगा अगली बार? इस तरह की फिर से शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो सकती है कि नहीं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ खास शख्स हैं। आप कस्टम डिपार्टमेंट के बिहार झारखंड के कमिश्नर हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बिहार में 2 साल से और सर के माध्यम से हो रहा है। सर, न्यूज़ हाट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, 2 साल से आप काम कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन, स्कूल पर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों बिहार में भी एजुकेशन को लेके एक नई चर्चा छिड़ गई है। तो अपना 2 साल का क्या अनुभव रहा स्कूल में काम करने का, बच्चों को प्रोत्साहित करने का, क्या परिणाम दिख रहा है? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ हम लोगों ने प्लान करके मैंने शायद नहीं किया था इसको, बट धीरे-धीरे एक बार अपने गाँव के स्कूल गया और गाँव के स्कूल में सरकारी स्कूल में देखा हमने जो स्थिति, तो हम लोग ने लगा कि शायद हम इसको कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में और हमारे पास, जैसा मैं एक दो बार आप पहले कहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी का एक स्वच्छता मद है, उससे हम लोगों ने शुरुआत की। उसके बाद उसको हम लोग ने कुछ कॉरपोरेट से रिक्वेस्ट की और कॉरपोरेट्स भी अपने सीएसआर मद से उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किए, जिससे गाँव के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बेटर किया। बट यहाँ इतना कुछ करने को है। सच्चाई है कि बिहार देश के जो राज्यों में हैं शिक्षा का या इन जनरल जो इकोनॉमिक स्टेटस है, बाकी राज्यों से थोड़ा नीचे स्तर पे है। तो वो शिक्षा में भी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी महाराष्ट्र और शायद तमिलनाडु और कर्नाटक या गुजरात से, दक्षिण के जो राज्य हैं, उनकी तुलना में। दक्षिण भी और पश्चिम भी, क्योंकि पश्चिम में मैं रहा हूँ। मैं खुद 10 साल महाराष्ट्र में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ। तो मुझे वहाँ की, और हम लोग ने वहाँ रूरल में काम किया है एज़ अ डॉक्टर। तो वहाँ पे जो वहाँ की गाँव में सरकारी स्कूल की जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, उसके कंपैरिज़न में बिहार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। तो वो देख के लगता है कि इसको और बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज़ जो सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हम लोग ने जो नया किया, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे इसको करने को, लेकिन ये नवरात्रि के पावन अवसर पे जब हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद सबसे अच्छा तरीका यही है शक्ति की, माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए, कि हम उन बच्चियों को जो अपनी किसी साधन के अभाव में शिक्षा से दूर रह जाती हैं, उनको हम वो कैसे प्रोत्साहित करें। तो अपने गाँव, जो मेरा गाँव यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे है, नियाज़ीपुर बक्सर के ज़िले में। तो उस गाँव में जो हाई स्कूल में क्लास 10 में जिन बच्चियों ने टॉप किया था, मेरिट में आई थी पूरे ज़िले के, उसमें से 2 बच्चियों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया, जो जिनकी रैंक सरकारी स्कूल में पढ़ के भी अपने ज़िले के टॉप 10 या टॉप 15 में थी। अ, बिहार सरकार का जो बिहार बोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें 500 नंबर का होता है टोटल, और उसमें 460 जिस बच्ची को आया, एक बच्ची जो हमारे गांव की टॉपर है, जया कुमारी, उसको हम लोग ने पुरस्कृत किया, उसको हम लोग ने सम्मानित किया और पूरे स्कूल में के सामने सम्मानित किया, पूरे गांव की बच्चियों के सामने सम्मानित किया। पर्पज़ यही है, इसका मोटिव यही है कि बाकी जो 500 बच्चियाँ, बाकी जो 400 बच्चियाँ देख रही थी, वो भी उसकी तरह बनने को प्रोत्साहित हों, वो भी उसकी तरफ बनने को मोटिवेटेड हो। और चंदन जी, आपको जो मैं विशेष बात बताऊँगा कि उस बच्ची से जब हमने
इतने लोगों के सामने उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा, तो उसके कॉन्फिडेंस और उसकी जानकारी पे मैं खुद हैरान था। सर हम अपने दर्शकों को वो बातचीत दिखा देते हैं। आप लोगों को बेटा समझ में आया क्या हम लोग कर रहे हैं? देखिए आपके गांव की बच्ची है जो आपके पीछे बैठी है, इन्होंने क्लास अपने हाई स्कूल में पूरे बक्सर जिले में इनका मेरिट में लिस्ट में नाम आया है और हाई स्कूल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 500 में से इनको 460 अंक आए हैं, जो कि पूरे जिले में इनका लिस्ट में बहुत ऊपर नाम है और गांव में बच्चियों में टॉपर हैं, फर्स्ट हैं हाई स्कूल में। तो जो बताया आपने, पाठक जी ने जो बताया कि वो एक फाउंडेशन है जो कि हमारे बाबा के नाम पे है, वो फाउंडेशन से इस नवरात्रि से, इस साल से जो भी बच्ची गांव की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाई स्कूल में करेगी, पूरे गांव की, केवल आपके विद्यालय की नहीं, उसको वो जो फाउंडेशन है LJP फाउंडेशन, वो उसको स्कॉलरशिप देगा और आगे भी उसकी पढ़ाई का जो भी जहां तक संभव हो मदद करेगा। तो आप लोग प्रयास करिए अच्छे से अच्छा करने का, जो भी ज्यादा जितना प्रयास करेगा, जो भी मेरिट में आएगा, उन सबको उस फाउंडेशन के तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक ये करने का, हेल्प करने का या उनको आगे बढ़ने में सहयोग करने का। तो अब जया कुमारी जी हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, कब से पढ़ाई की। बिकॉज कक्षा 10 में सीधा एक दिन में आपने टॉप कर जाते हैं, उसके लिए शुरू से पढ़ाई करनी पड़ती है, 7वीं से, 8वीं से, 9वीं से, और मेहनत लगातार करनी पड़ती है। तो अब जया जी बताएंगे आपको। जया आ जाओ बेटा, तुम बताओ बच्चों को, और अभी क्या पढ़ रही हो, आगे तुम्हारी क्या इच्छा है, सब बताओ। अब मुझे 10th क्लास में मैंने बताया कि 92% है। मैंने इसके लिए प्रयत्न किया था। मेरे पापा और मेरे घर के लोग और मेरे रिलेटिव बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। इससे उम्मीद लगाया, हमने मतलब जितना सोचा था कि उतना कर पाए, रिजल्ट हम नहीं ले पाया, लेकिन इतना भी हम लाए कि हमारे लिए तो उतना ठीक है। और हमें इसके लिए मेहनत करना शुरू 9th क्लास से कर दिया था और हमें समझ आ गया था कि अगर हम अधिक से अधिक नंबर लाएंगे तो हमारे माता पिता के साथ हमारे गांव के, हमारे टीचर, सबका मान बढ़ेगा। मैंने इसके साथ मैंने कोई विशेष तो नहीं किया। मैंने अपने नोट्स बनाए, अपने बुक्स को पढ़ा, अपनी बुक्स को रिवाइज किया, नोट्स को रिवाइज किया और मैंने यही सब किया और मैंने अच्छे से लिखा। मतलब कोई भी मेहनत करेगा तो अच्छा मार्क्स ला सकता है, मैंने यही किया। आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? अभी मैं 11th क्लास में हूँ और पापा ने ऑनलाइन क्लास बनाया है PW का, और मैं अभी JEE की तैयारी कर रही हूँ। अगर JEE मेंस और JEE एडवांस मेरा निकल गया तो मैं चाहूँगी कि मेरा एडमिशन भी IIT दिल्ली या IIT लखनऊ कहीं भी मेरा एडमिशन हो जाए। मैं आगे तक इंजीनियर करना चाहूँगी और इंजीनियर का तैयारी करना है। आप लोग देखिए, आप लोग के बीच यही कहाँ से पढ़ी हो आप? और उसके पहले सर हमारे गांव में एक स्कूल है, फैक्ट्री स्कूल, उसका नाम मध्य विद्यालय ये बच्ची का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक गांव की बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, जो जहाँ पे शायद आपके दर्शकों को पता होगा कि सरकारी स्कूल में बिहार या किसी अन्य प्रदेश में भी शायद वही बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल, वो IIT JEE का स्वप्न देख रही है, IIT JEE के प्रीलिम्स और मेंस प्रतियोगिता परीक्षाएं देने की बात कर रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ के, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ के, बक्सर से भी 50 किलोमीटर दूर इंटीरियर में। बक्सर अपने आप में बिहार का एक पिछड़ा जिला है और ये पिछड़े जिले के हेडक्वार्टर से भी 50 किलोमीटर दूर नियाजीपुर जो गांव है, वहाँ की बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़कर अगर IIT JEE और IIT मेंस देने की बात कर रही है और उस परीक्षा को क्लियर करने की बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ शायद ये पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छे संकेत हैं।
अच्छा सर, बिहार की शिक्षा पे मेरा सवाल था शुरुआत में। तो आपको क्या लगता है, चूँकि आप लगातार काम कर रहे हैं 2 साल से, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के हालात ऐसे क्यों हो गए? इसके पीछे कौन से कारण हैं? क्या कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊँ तो मैं खुद बिहार से करीब 30 वर्षों से बाहर रहा। मैं 1992 में मेरा पीएमटी में मेडिकल के लिए सिलेक्शन हो गया। मैं एमबीबीएस करने के लिए मुंबई ऑल इंडिया सीबीएसई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद चला गया और उसके बाद 30 वर्षों तक बिहार से मेरा आना-जाना बहुत कम रहा। एक आध बार आया होऊँगा शायद। और मैं मूलतः झारखंड से हूँ। बक्सर मेरा जो मूल गाँव है बक्सर में है, बट ज़्यादा समय मैं यूपी में, दिल्ली के आस-पास, झारखंड में रहा हूँ। मुंबई में रहा हूँ करीब 10 साल। तो मुझे बिहार के क्या कारण है, उन कारण पे मैं कभी बहुत चिंतन नहीं किया, उन कारणों को बहुत समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, जो आपने कहा वो सच्चाई है कि जब वो पिछले 2 वर्षों से जब मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार के गाँव में सरकारी शिक्षा है, वो महाराष्ट्र के गाँव के सरकारी स्कूल की शिक्षा से डेफ़िनेटली थोड़ी पीछे है। हो सकता है इसके क्या कारण हैं, मैं इस पे शायद मुझे मतलब ना इसकी उतनी समझ नहीं है। मैं अभी उतना मैं उस पीरियड में रहा नहीं हूँ। अभी भी हम लोग राजधानी में रहते हैं, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है उसका। सर, अभी तो लगातार आप 2 साल से स्कूलों में जा रहे हैं, जब भी आपको वक़्त मिलता है अपने व्यस्त समय में से। तो उसमें क्या अनुभव अपने को मिला अब तक? नहीं, उसमें अनुभव मेरा यही रहा कि एक तो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं। अब समस्या ये आती है कि उन बच्चों को हम सही प्लेटफ़ॉर्म कैसे दें? जिनके पास साधन हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में चले जा रहे हैं। वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्कूल में चले जा रहे हैं। सीबीएसई के स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। लेकिन जो पिछड़े जिले के हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर गाँव के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर कर रहा है, उसको सही प्लेटफ़ॉर्म कैसे दिया जाए? तो डेफ़िनेटली वहाँ पे चैलेंजेस हैं। कहीं-कहीं टीचर्स का वो लेवल नहीं है कि उस बच्चे को आईआईटी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जहाँ पे जो मेरी जानकारी है हैदराबाद से, चेन्नई से, दिल्ली से बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं और बेहतर करते हैं। कोटा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो कोटा तक जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या नियाजीपुर गाँव में किसी भी माध्यम से, वो प्राइवेट माध्यम भी हो सकता है, सरकारी माध्यम भी हो सकता है, हम वो कोचिंग के जो बेस्ट टैलेंट हैं, उनको जो नियाजीपुर या अर्जुनपुर के जो बेस्ट बच्चे हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं, ताकि वो बच्चा साधन के अभाव में कल इस देश को या कल बिहार जैसे प्रदेश को एक मेरिटोरियस इंजीनियर जो कल नासा में काम करे, जो कल हो सकता है किसी इसरो में काम करें। इसरो में काम करे, दुनिया के बेस्ट संस्थानों में काम करने का जिसमें पोटेंशियल हो, केवल साधन के अभाव में वो वंचित नहीं रह जाए। अच्छा सर, चूँकि बिहार कभी प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र माना जाता था। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो क्या इस तरह की फिर से शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो सकती है कि नहीं? चूँकि आप बहुत व्यापक अनुभव है। आपने कई राज्यों में, जैसे आपने मुंबई से पढ़ाई की है एमबीबीएस की। आप झारखंड से भी आपका गहरा लगाव है, जुड़ाव है। और भी कई स्टेट का अपने पास अनुभव है। तो क्या संभव है कि नहीं? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि बिहार में प्राचीन काल से शिक्षा की एक परंपरा रही है। आप पहली जो रिटन ग्रंथ है जो हम जानते हैं वो अर्थशास्त्र है कौटिल्य जी की। और इसके अलावा भी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी रही है और नालंदा यूनिवर्सिटी से पूरे विश्व से लोग आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी तो 400 एडी के आसपास की बात है। तो यहाँ पे एक शिक्षा की संस्कृति है, शिक्षा की परंपरा है। कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी आई है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब सवाल ये आता है कि उसको हम बेहतर कैसे करें? तो डेफ़िनेटली उसमें जो हमारे जैसे लोग हैं, जो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, जिनका रूट्स बिहार में है और जीवन में कुछ कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो अपने रूट्स को, अपने गाँव को, अपने जहाँ के बिलॉन्ग करते हैं या किसी भी तरह से हर तरह से सक्षम है। जी, आप कह सकते हैं जो सक्षम लोग हैं, वो अपने रूट्स में जाके अपने गाँव में अगर अपने गाँव के स्कूल को ही आस-पास के 5-10 स्कूल को ही अगर टेकअप करें
और वहाँ के जो टैलेंटेड मेरिटोरियस बच्चे हैं, इतना ही देख लें कि वो बच्चे साधन के अभाव में जो उनका पोटेंशियल है, जो उनका जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, वो पहुँचने से वंचित नहीं रह जाएँ। बस यही हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। अच्छा सर, इस बार एक बच्ची को आपने ये किया है, प्राइज दिया है 2 बच्चियों। 2 बच्चियों को। तो आगे क्या इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मैं इस थोड़ा-सा उसके बारे में आपको एक छोटी-सी बात बताऊँगा कि ये प्रोत्साहत के लिए मैंने ज़रूर मोटिवेट किया, बट उस गाँव में और बक्सर में बिहार में एलजेपी फाउंडेशन है, वो काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और भी जगह झारखंड में भी काम कर रही है। तो उन वहाँ पे कुछ लोग मेरे परिचित हैं, कुछ मेरे परिवार के लोग हैं। उनसे मैंने कहा था कि ये रिक्वेस्ट किया था कि मतलब नियाजीपुर गाँव में भी जो बच्चियाँ, एक बच्ची मुझे पता चला कि वो बक्सर में टॉप मेरिट हाँ, जिले की मेरिट में। जिले की मेरिट में आई। तो मेरी पहले इच्छा हुई कि उसको मैं जानूँ कि कैसे गाँव के, बिकॉज़ नियाजीपुर में पिछले 2 वर्षों से जा रहा हूँ गाँव में। तो उस गाँव के सरकारी स्कूल से कोई बच्ची अगर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, टॉप 10 में आ रही है, तो एक कौतूहल हुआ कि इसका मतलब वहाँ पे भी पढ़ाने वाले लोग हैं या वहाँ शिक्षक हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने किसी तरीके से उसको मोटिवेट करने के लिए, और पर्पस केवल उस बच्ची को ही मोटिवेट करना नहीं है, उस बच्ची को मोटिवेट करने के बाद जो 1000 बच्चियाँ या जो 1000 बच्चे उस बच्ची को देख रहे हैं, वो सब मोटिवेट होते हैं। बिकॉज़ हमने देखा कि जब उस बच्ची को प्राइज़ मिला तो मेरी नज़र उसके जो बच्चियाँ ताली बजा रही थीं, उन पे थी। और ये छोटी-सी बात है, बट मैंने देखा कि जो नज़दीक से उस बच्ची को देख रही थीं, 10 बच्चियाँ इतनी ज़ोर से ताली बजा रही थी और एकदम अंदर से खुशी से ताली बजा रही थी। तो डेफ़िनेटली उनके अंदर भी उसके जैसा अच्छा करने की एक भावना जगी होगी। सबकी पोटेंशियल अलग-अलग है। हर कोई टॉप तो एक ही कोई कर सकता है, हर कोई टॉप नहीं कर सकता। बट जो भी हम सबको ईश्वर ने जहाँ तक जितनी पोटेंशियल दी, वहाँ तक करने की इच्छा शक्ति हो, और वो साधन के अभाव में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो जो हम जैसे सक्षम लोग हैं, सरकारी नौकरियों में हैं या अच्छे व्यापार में हैं या बुद्धिजीवी हैं, उनको शायद इस पे एक बार सोचना चाहिए और जो भी छोटा-मोटा हो प्रयास करना चाहिए। सर मेरा ये है कि चूँकि और मैसेज आया इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की जो लड़कियां हैं जो पढ़ने में अच्छी हैं, या इस वीडियो को देख के और मेहनत करें, चूँकि अगली बार वो बोर्ड का परीक्षा दे, तो ऐसी कितनी बच्चियों को सर के हाथों प्राइज़ मिलेगा अगली बार? हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा नंबर नहीं बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज़ मुझे भी और लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने अपने गाँव के टॉप 3 सरकारी स्कूल से जो बच्चियाँ टॉप करेंगी, उनका एक बीड़ा उठाया, आप कह सकते हैं। उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको हम अवार्ड करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, और जो भी उनको फाइनेंशियल पुरस्कार हो, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि अपने गाँव के स्कूल से निकलूँ तो जो बगल का स्कूल है, मेरे नियाज़ीपुर गाँव के बगल में अर्जुनपुर स्कूल है, वो और बड़ा स्कूल है, और वहाँ पे बच्चियाँ भी इक्वली टैलेंटेड हैं, या मैं कहूँगा ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो अगला मेरा शायद प्रयास वहाँ के लिए होगा, बट उसके लिए मुझे फाउंडेशन के लोग और भी लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि साधन लिमिटेड है। तो और बिहार में साधन और भी लिमिटेड है, और सच्चाई थोड़ी शायद ये भी है कि जो बिहार में जो साधन संपन्न लोग हैं, शायद वो इस विषय पे उतना नहीं सोचते जितना उन्हें सोचना चाहिए। जी। अच्छा सर, चूँकि 2 साल से आप काम कर रहे हैं, तो अब तक क्या-क्या काम हुए? इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते कि अब क्या-क्या काम हुए हैं और आगे की क्या फिर योजना है? चूँकि लगातार आपने कहा है कि स्वच्छता का फंड है हमारे पास, उससे कुछ कर रहे हैं। हालाँकि इस बार जो आपने लड़कियों को प्राइज़ दिया है, वो अपने व्यक्तिगत माध्यम से दिया है। तो क्या है, कौन-कौन से कार्य हुए हैं अभी स्कूलों में? हम लोग ने 2022 के एंड में ये काम शुरू किया था। तो जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता मद है, उससे हम लोग ने करीब 100 टॉयलेट्स के निर्माण कराए, या उनका जीर्णोद्धार करवाया, उनका मरम्मत कार्य हुए। मरम्मत कार्य हुए। उनमें पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होना, बोरिंग कराना,
ऊपर टंकी लगवाना और टंकी में पाइप से बच्चियों के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ कॉमन स्कूल्स में भी हुए जहाँ बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, और पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था कराई। सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स में टाइल्स लगवाना, टाइल्स लगवाने से टॉयलेट्स थोड़ा स्वच्छ रहता है और उसमें पाइप से पानी आए, नल लगे। तो सबसे पहले तो ये कार्य शुरू किया हम लोगों ने। मैंने देखा कि 1.5 साल के बाद उसमें से काफ़ी टॉयलेट्स अच्छी स्थिति में हैं, शायद सारे अच्छी स्थिति में नहीं हैं लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, काफ़ी सारे टॉयलेट्स। उसके बाद हम लोगों ने कहीं बोरिंग लगवाई, कहीं बोरिंग की व्यवस्था थी तो बोरिंग करवाया। बहुत से स्कूलों का रंग रोगन करवाया, वहाँ पे जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उनको अच्छे से पेंटिंग करवाई, अच्छे से वहाँ पे कहीं कहीं बाउंड्री करवाई, कहीं गेट लगवाए। अलग अलग तरह के स्कूल के हिसाब से हम लोगों ने करीब 21 विद्यालयों में अभी तक काम किया है। उसके बाद पिछले वर्ष हम लोगों ने कुछ कॉरपोरेट्स को जोड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करके CSR फंड से उन्होंने किया। तो पिछले वर्ष लार्सन एंड टुब्रो एक बड़ी कॉरपोरेट है, उसने नियाजीपुर के एक स्कूल में, 2 स्कूलों में एक स्टाफ रूम बनवाया टीचर्स के लिए, और बहुत अच्छा स्टाफ रूम, जो स्टाफ रूम मैं कह सकता हूँ कि शायद नियाजीपुर का जो सरकारी स्कूल का स्टाफ रूम है, मैं समझता हूँ बक्सर ज़िले में शायद कोई सरकारी स्कूल में इतना अच्छा स्टाफ रूम नहीं होगा। जिस तरीके का उन्होंने फर्नीचर लगाए या जिस तरीके के टेबल्स लगवाए या चेयर्स लगवाए। इसके अलावा एक स्कूल में बेंचेस, टेबल, एक पूरे क्लासरूम को रेनोवेट किया, फ़र्श अच्छा किया। तो हर जगह अलग अलग काम हुए। इस वर्ष एक और कॉरपोरेट को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया CSR के तहत, तो उन्होंने नोटबुक्स बांटे। तो करीब हज़ारों की संख्या में नोटबुक्स दिए, जिनको हम लोग ने करीब 21 विद्यालयों में, मैं समझता हूँ करीब 2000 बच्चों को उन नोटबुक्स को बांटा गया। इसके अलावा सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन्स जो कन्या विद्यालय हैं, हाई स्कूल एंड अबव, उसमें हम लोगों ने 4 जगह, नियाजीपुर, अर्जुनपुर, चक्की और छोटका सिंघनपुरा एक गांव है, सब सरकारी स्कूल्स हैं, बच्चियों के स्कूल हैं, इनमें सैनिटरी पैड के वेंडिंग मशीन्स लगवाए जिससे बच्चियां वहाँ पे उनको सुविधाएं मिले। और एक जगह हम लोगों ने RO मशीन लगवाया पानी के लिए, पीने की पानी के लिए। तो ये अभी तक हम लोग अपने संसाधनों से ये कार्य कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता फंड से कर रहे हैं। अच्छा सर, बच्चियों पे इतना फोकस क्यों? देखिए, जनरली जो हमने ग्रामीण परिवेश में देखा, वैसे तो हर जगह थोड़ा सा भेदभाव है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए तो शायद खर्च करने का कोशिश करते हैं यथासंभव, लेकिन बच्चियों की पढ़ाई पे वो अपना हाथ खींच लेते हैं। शुरू से दिमाग में रहता है कि गांव में कि बच्चियों की शादी पे खर्च करेंगे, बच्चियों की पढ़ाई पे नहीं। ये सोच, शायद इस सोच को हम चैलेंज कर रहे हैं। इस सोच को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सोच थोड़ा सा उस पर लोग इस पर दोबारा विचार करें, क्योंकि बहुत सी बच्चियां हैं जो इक्वली टैलेंटेड हैं, या मैं देख रहा हूं कि स्पेशली बिहार में शायद लड़कों से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चियां हैं आज के दिन में। न्यूज़ हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है कस्टम बिहार झारखंड के कमिश्नर डॉक्टर यशोवर्धन पाठक। बहुत सारी बातें हुई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी हमने बात की है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।